अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त जो एक्स है वो भी मैदान जंग बना हुआ है, जहाँ पे हम देखें कि ईरान का और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है, और बीच में इसराइल, और फिर इसराइल जो है उसने तमाम जो शाम है, लेबनान है, गाज़ा है, उनके ऊपर जो जंग नाजायज़ रियासत की नाजायज़ जो जंग मुसल्लत है, वो सब सिनेरियो तो चल ही रहा है, लेकिन हमें एक्स के ऊपर गोलाबारी नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली जो है एक्स के ऊपर हमने देखा तो बड़ा हंसी भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कुवैत के बारे में पैगाम लिखा है। पहले वो ज़रा आपसे शेयर कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुवैत के बारे में कहा है कि नाकाबिले यकीन, कह रहे हैं कुवैत जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और सऊदी अरब से भी ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि सऊदी अरब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के जो किंग सुलेमान है उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुवैत सऊदी अरब से भी गया गुजरा है, कि इसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता, इसको हमने तमाम डिफेंस सिस्टम और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, ये कम से कम हमसे एक दफ़ा सीख तो लेता है इसको कैसे चलाया जाता है, ये वो। यानी कि इस कदर बेइज्जती हुई, इस कदर बेइज्जती आजकल जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप इन अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें कितनी, मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है इन तमाम अरब ममालिक। इनको तो चाहिए कि इनको वहाँ से इनकी बेसिस को ख़त्म करें, इनके जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वहाँ से इनको निकालें, लेकिन ये अब मजबूर हैं, ये अब इनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि अमेरिका, इसराइल इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबिज़ है। तो कभी इसका दिल चाहता है तो कुवैत की, अभी इसने बहुत, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम को बच्चा बच्चा पढ़ता है, तो वो उन्होंने कुवैत की वो बेइज्जती की है कि मैं कहती हूँ अगर कोई गैरत वाला हो तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब की वो जा बजा कर रहे हैं। दूसरी जो एक्स के ऊपर हमें जंग नज़र आई, लफ्सी जंग नज़र आई, वो है जी ईरानी सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी, और दूसरी तरफ से वाइट हाउस के जो पार्लियामेंट के एहलकार हैं डेंस के वीनो, हुआ कुछ ऐसे कि इब्राहिम अजीज़ी ने अपनी एक पोस्ट शेयर की एक्स के ऊपर, और वो पोस्ट जो थी उनके अभी रिसेंटली उन्होंने कोई मिसाइल लॉन्च किया ईरान ने, तो उसकी वीडियो उन्होंने शेयर की और कैप्शन में लिख दिया कि अब क्या होता है, देखेंगे अब क्या होता है। तो डेंस के वीनो को तो जैसे आग सी लग गई। उन्होंने फिर नीचे लिखा, जरा उनकी स्टेटमेंट भी मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा, डेंस किविनो ने ये लिखा कि ये सब झूठ है, ये सब एआई जनरेटेड है, बिल्कुल ऐसे ही बकवास और झूठ है जैसे तुम्हारे जेर जमीन बंकर्स जो हैं वो झूठ है। तो इस पर इब्राहिम अजीज़ी जो है उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने आगे से पोस्ट किया कि क्या 9000 जो अमरीकी फौजियों का इनखला था वो भी झूठ है? क्या तुम्हारे फौजी अड्डों की तबाही वो भी एआई जनरेटेड और झूठ है? तो इस किस्म की जो जंग हमें अभी एक्सपोस्ट के ऊपर के थ्रू नज़र आ रही है, इसको भी लोग जो है, क्या ईरान से, क्या पाकिस्तान से, और क्या पूरी दुनिया से जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ास करके ईरान एम्बेसीज जो हैं इसको उठा कर लगाती हैं। तो इस किस्म के हालात इतने जो हैं, हम कहते हैं कि शहूर वाले लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर ईरान के इब्राहिम अजीज़ी जो है उन्होंने अपना मिसाइल लगा लिया था तो इस पर डेंस के वीनों को तो बुरा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन समझा करें इस वक्त अमेरिका की हालत जो है वो बड़ी टाइट की हुई है ईरान ने, तो उनको तो बुरा लगता है कि ईरान इतना मिसाइल में और इन सारी चीज़ों में इनसे आगे बढ़ रहा है, और ये ईरान के ऊपर हमलावर नहीं हो पा रहे, और ना ही ईरान इनके कोई मुआहदात मान रहा है, और ये वो, तो फिर बुरा तो लगना है ना, बुरा तो लगेगा।